हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपग्रेड कॉमर्स। मेरा नाम है नसीम अहमद और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम समझेंगे पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके कंटेंट के बारे में। फिर हम देखेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन पीएल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है और पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। दोनों एक दूसरे से अलग है और वो चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्टनरशिप एक्ट पे एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये समझाया कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके राइट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे जंप करें। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप अमंग्स द पार्टनर। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिस पे जो पार्टनर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उस रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हैं और उसी बेस पे अपने पार्टनरशिप फॉर्म को वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि बिना पार्टनरशिप डीड के आपका पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होता है। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे पार्टनरशिप डीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटन एग्रीमेंट। कानून ये नहीं कहता कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहता। तो फिर क्या कहता है लॉ? हाउएवर, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू हैव रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाई ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जैसा कि हमने समझा कि पार्टनरशिप डीड आपका रिटन में होना ज़रूरी नहीं है, वो आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब कि जो अपने इशारों में एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लॉ ये कह रहा है कि आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन में होना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट से बचने के लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनरशिप डीड को रिटन में लिखें, ताकि आगे कोई भी अगर मैटर अराइज होता है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपने मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो आपका पार्टनरशिप डीड होता है वो पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट स्पेसिफाइज द वेरियस टर्म्स सच एज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्राइंग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एट्सेट्रा। तो उस पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, क्या चीज़ें उसमें मेंशन होना ज़रूरी है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सबसे पहले हम उसमें ये दिखाते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगा। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या उसे सैलरी नहीं मिलेगा। अगर सैलरी दिया जाएगा तो भी हम उसमें मेंशन करेंगे। फिर उसमें ये भी मेंशन होता है कि क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, मतलब कि जो कैपिटल पार्टनर ने अपने फर्म में इंट्रोड्यूस किया है, क्या उस कैपिटल पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसमें ड्राइंग से रिलेटेड भी बातें लिखी होती है और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, या हम यूँ कहें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पार्टनरशिप डीड में होना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द क्लैरिटी टू द पार्टनर, अपने पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए, अपने पार्टनर्स के बीच में क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी होता है। और पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि ये आखिर पार्टनरशिप डीड होता कैसा है, उसका लुक कैसा होता है और वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ये दिखाया गया है ये एक सैम्पल है, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पार्टनरशिप डीड में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाती है, उनका नेम, एड्रेस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है और सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर कंटेंट क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। उस पार्टनरशिप डीड में नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपके फर्म का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सबसे पहले मेंशन होना ज़रूरी है। उसके बाद है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, साथ ही साथ उस पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ है वो भी इसमें यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोज टू डू, इसमें हम पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन करें कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का बिजनेस है, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में है। एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितने भी उसमें पार्टनर हैं तो उन्होंने कितना कितना कैपिटल अपने फर्म में लगाया है वो अमाउंट इसमें मेंशन होगा। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ये भी हम उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम अपने पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखते हैं कि क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि अपने कैपिटल में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करना। तो ड्राइंग का मतलब है कि एक पार्टनर कितना अमाउंट तक ड्राइंग कर सकता है, कितने अमाउंट तक वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग करता है तो उस पर कितना इसको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, वो चीज़ें हम इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप डीड में ये ज़रूरी होता है कि जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, सब लोगों ने बिजनेस किया, अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा या सबको बराबर मिलेगा, वो चीज़ें हम अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। अगला है सैलरी। सैलरी का मतलब ये कि क्या किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन करते हैं। अगला है गुडविल। इसका मतलब कि अगर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपके मेथड्स ऑफ गुडविल हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड में से हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट। इसका मतलब कि हम अपने फर्म्स के अकाउंट को कौन सी मेथड से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। इसका मतलब कि हम अपने फर्म का जो अकाउंटिंग पीरियड है हम कौन सा फॉलो करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला या हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। लेकिन जो बेसिक है या जो जनरल अकाउंटिंग पीरियड है वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कराना थ्रू एन वेरीफाइड ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, जो कि एक सीए होता है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे क्या हमारे फर्म का जो अकाउंट है वो ऑडिट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्टनरशिप है वो कब से स्टार्ट हुआ है। कमेंट्स मतलब होता है कि डेट ऑफ स्टार्ट, कि हमने कौन से डेट को अपने पार्टनरशिप को हमने शुरू किया है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब ये कि जो पार्टनर्स इकट्ठा हुए हैं, जो पार्टनरशिप क्रिएट हुआ है वो कितने समय के लिए बनाया गया है और उसको हम कौन सी मेथड से डिसॉल्व करेंगे, वो चीज़ें भी आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेंगी। यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुराय। अगर किसी केस में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या हम वहाँ पे गार्नर वर्सेस मुराय के मेथड को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अगला है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो उसका एक बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे जो वो बैंक अकाउंट होगा फर्म के नाम से होगा या किसी पार्टनर के नाम से होगा, वो चीज़ें भी हम साफ साफ पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो सके। रूल्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर हम किसी
पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करते हैं तो उस केस में कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, वो चीज़ें हम इसमें यहाँ पे शो करेंगे। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके रिटायरमेंट के केस में कौन कौन से जो चीज़ें उसको मिलेंगी या कौन सी उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में नोट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कैसे उसको सेटल करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि पार्टनर्स खुद अपने मैटर को या अपने डिस्प्यूट को सेटल करेंगे या किसी आर्बिट्रेटर को वो अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर का मतलब कोई थर्ड पार्टी होगा या कोई थर्ड पर्सन होगा जो आके इनके मैटर को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जैसा कि हमने जाना है कि पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो उसके फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो आपके फर्म पे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आपके फर्म पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और वो क्या क्या है आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है कि कितने पार्टनर को क्या रेशियो दिया जाएगा, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस केस में क्या करना है कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब कि कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाया है या कम कैपिटल लगाया है तो उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसी तरह से अगर आपने ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पे भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है फर्म को। नेक्स्ट वन इज़ सैलरी एंड कमीशन। अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उस केस में ना तो आपको सैलरी मिलेगी ना तो आपको कमीशन दिया जाएगा। कोई सैलरी और कोई कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना है और किसी पार्टनर ने अपने फर्म को एज अ लोन पैसा दिया हुआ है तो क्या उस लोन पे उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इवन इन द केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस भी होता है तो उस केस पे उस पार्टनर के लोन पे उन्हें इंटरेस्ट देना ज़रूरी है, उन्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसमें कह रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। अगर कोई आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं अगर वो सब लोग एग्री होते हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए तो ही न्यू पार्टनर एडमिट होगा, अदरवाइज उसे एंट्री नहीं मिलेगी, वो आपके फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। आइए अब देख लेते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों इसको बनाते हैं, कौन सी केस में बनाते हैं। दोस्तों इसके पहले जो हमने पीएल अकाउंट बनाया था क्लास 11th में, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, वहाँ पे जो हम पीएल अकाउंट बनाते थे वो सोल प्रोप्राइटर फर्म का बनाते थे। उस केस में जो हमारा सीक्वेंस होता था फाइनल अकाउंट बनाने का, हम सबसे पहले वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते थे। क्योंकि वहाँ पे एक ही सोल प्रोप्राइटर सोल ओनर होता था, एक ही बंदा होता था, तो सारा प्रॉफिट उसे दे दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आपके एक से ज़्यादा पार्टनर हो गए हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। हमें जितना प्रॉफिट हुआ है अब उस प्रॉफिट में जितने पार्टनर हैं सबको कंट्रीब्यूट करना है। तो अब यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो एक पार्टनर से रिलेटेड होता है। आइए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, उसी के बाद बनाया जाता है।
इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। ये जो अकाउंट होता है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म द्वारा ही बनाया जाता है, और कोई भी अगर आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में ये नहीं बनेगा। इट इज़ ओनली प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑल द appropriation that is distribution payable to the partners as per partnership deed are recorded in this account। जितने भी पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई भी पैसा अगर देना है तो वो सारी चीज़ें हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे अगर हमें किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, किसी पार्टनर को हमें कमीशन देना है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, या अगर किसी पार्टनर से हमें इंटरेस्ट लेना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, अगर इंटरेस्ट लेना है तो वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टनर से जुड़ी हुई हैं। जो एंट्रीज पार्टनर से जुड़ी हुई होंगी वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, और जो एंट्रीज पार्टनर से जुड़ी हुई नहीं होगी वो आपका पीएल अकाउंट में चला जाएगा। जिस तरीके से पीएल अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है उसी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ये याद रखिएगा। ये अक्सर आपको वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डेबिटेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। अब इस अकाउंट में पैसा आता कहाँ से? ये जो इस अकाउंट में पैसा आता है वो आपका पीएल अकाउंट से ट्रांसफ़र होके आता है। आपने पीएल अकाउंट बनाया, आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ तो वो पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं, या अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस होगा तो लॉस को भी ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस होता है तो उस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, तो वो हम तो पीएल अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किया जाता है कि एक एंट्री पास करके, ठीक। और वो आपका एंट्री है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे हम पीएल अकाउंट को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपको दिया गया, ये वही प्रॉफिट है जो आपका पीएल अकाउंट में बनाया गया। उस प्रॉफिट में हम सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचता है, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, तो वो आपका ये अमाउंट आया है। उसके बाद हम आइए डेबिट साइड पे चलते हैं। डेबिट साइड का मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके प्रॉफिट को कम करती हैं। सबसे पहला है ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। आपके फर्म में जितने भी प्रॉफिट होते हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो सारे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसमें से थोड़े पैसे निकाल कर रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई लॉस आता है, कोई भी अनसर्टेनिटी अराइज होती है तो उससे हमें निपटने के लिए ये पैसा हेल्प करता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में दिखाया है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देना है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है सैलरी टू पार्टनर। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में बताया कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी भी हम यहाँ पे इनको दिखाएंगे, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट होता है। उसके बाद है कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जितने भी पैसे हम डेबिट साइड में नोट कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका इस अमाउंट में से डिडक्ट होगा। ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये जो सारे पैसे हमें पार्टनर को देने हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस पहले हम पार्टनर को दे देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75,000 आपका प्रॉफिट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब कि ये वो इंटरेस्ट है जो ड्राइंग पे पार्टनर से लिया गया है। तो अगर आप लेंगे तो ये फर्म के पास पैसा आ रहा है और ये फर्म से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट बनता है वो आपका 70,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, टोटल आपका 78,000 हो गया। इस 78,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस को हम पहले माइनस कर देंगे। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है हम यहाँ पे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों को बराबर प्रॉफिट दिया गया। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि जो पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। होपफुली आपको ये पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझ लेते हैं कि पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। जो पीएल अकाउंट बनाया जाता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, लेकिन
जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टनरशिप के केस में हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। उस अकाउंट में हम ये दिखाते हैं कि पार्टनर्स के बीच में हम कैसे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ प्रिपेयर टू एसरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो पीएल अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस होता है, एम होता है, वो हम इसलिए बनाते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ या नेट लॉस कितना हुआ है। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन जो हम बनाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग्स्ट द पार्टनर। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का जो हमारा पर्पस होता है वो हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैसे अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ये अकाउंट पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बनता है। ये आपका कॉमन अकाउंट है। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उस केस में भी आपको पीएल अकाउंट बनाना है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में भी आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे बनाया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं हम वहाँ पे दिखाते हैं कि हमें उनको सैलरी देना है, हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें पार्टनर्स को कमीशन देना है, और ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उन्हें पीएल अप्रोप्रिएशन में हमें सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है। अगला है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करते हैं। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम्स डेबिटेड टू अकाउंट आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें हम डेबिट करते हैं वो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। वो हम उसमें से डेबिट करते हैं जो पैसा हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो पहले जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको हम माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है या अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, जैसे आपका सैलरी टू स्टाफ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके प्रॉफिट में से माइनस होती हैं। इट इंडिकेट एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते वक्त जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम अपने प्रॉफिट में से ही उसको डिडक्ट कर लेते हैं। इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द वेरियस हेड्स। इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है हम उसको सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वेरियस हेड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे हमको सैलरी देना है या कमीशन देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हर हेड में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी अगर हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर चार्ज करना है तो वो हमारा एक्सपेंसेस होगा, तो सारे एक्सपेंस को हम पीएल अकाउंट में डेबिट की साइड नोट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो धीरे धीरे घटते जाता है। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई भी हमें अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है तो वो चीज़ हमें पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नोट करनी होती है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उसमें से हम माइनस करते हैं। जैसे सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नोट करते हैं और वो अप्रोप्रिएशन का जो हमारा नेट प्रॉफिट उसमें से माइनस होते चला जाता है। नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन देयर इज़ अ लॉस। चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो होता है जितने भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं
तो उस केस में आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, आपको स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। और एक और एग्जांपल, रेंट, अगर आपने ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा, तो उस केस में आपको लॉस इनकर हो सकता है, उस केस में आपको उस ईयर में लॉस हो सकता है। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसा हमने समझा है कि चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, इस केस में क्या होता है, आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो आपके फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे इन एनी केस, एनी हाउ वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपको रेंट भी देना पड़ेगा, आपको सैलरी को स्टाफ भी देना पड़ेगा, आपको अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपको उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। ये सारे आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो भी ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो ही हम अपने पार्टनर को सैलरी देंगे, तो ही हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो ही हम उन्हें कमीशन देंगे। भले ही ये सारी बातें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं कि पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उन्हें कमीशन मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी दी जाएंगी जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आप पार्टनर को नहीं दे सकते। ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पे टू द पार्टनर। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, वो एब्सेंट है, तो उस केस में भी उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको बैकवर्ड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।